हमने ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग देख ली, समझ आ गई। सही है, फंक्शन भी उसी तरीके से फंक्शन स्ट्रक्चर टाइप कि अगर फंक्शन का स्ट्रक्चर उस फंक्शन एक फंक्शन का स्ट्रक्चर दूसरे फंक्शन के स्ट्रक्चर से मैच करे तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाएगी। समझे, जैसे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर उससे मैच कर रहा है तो वो कंपेयर हो रहा है। उसी तरीके से अगर फंक्शन का को भी कंपेयर कराना हो ना तो वो उसके स्ट्रक्चर के थ्रू वैसे ही उसका स्ट्रक्चर कंपेयर कराना होता है। यानी कि स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन स्ट्रक्चर टाइपिंग ये होती है कि उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन के स्ट्रक्चर के थ्रू फंक्शन को कंपेयर कराना। तो जैसे ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग ऑब्जेक्ट पे कैसे होती है, ऑब्जेक्ट के अभी ऑब्जेक्ट के उसके स्ट्रक्चर की वजह से, ना कि उसकी टाइप की वजह से। हाँ, ना कि उसकी टाइप की वजह, ना कि उसकी टाइप की वजह से। सही है, तो फंक्शन में भी क्या उसके स्ट्रक्चर के थ्रू कंपेयर होता है। सही है, इसके थ्रू उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। नहीं, खाली स्ट्रक्चर टाइप तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिटर्न टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ ना, मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया यहाँ पे। सही है, हेलो वर्ल्ड। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। सही है, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। सही है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने कोई जैसे लगा दिया तो नहीं होगा। वो अलग कहानी है, उस हिसाब से अगर मैचिंग होगी, पूरा स्ट्रक्चर मैच करेगा तो हो जाएगा। सही है, अब मैं इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप दे देता हूँ नंबर। सही है, नंबर दे दिया। सही है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि टाइप के थ्रू नहीं करता ना, उसकी तो एग्जांपल मैं ला रहा हूँ कि टाइप के थ्रू नहीं करता। और अब मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ क्या, कुछ भी 12 है 18 है, अभी मैं विदाउट आर्ग्यूमेंट के करा रहा हूँ। सही है, अब मैं अगर फंक 2 को बराबर करूँ, हाँ फंक 1 को बराबर करूँ फंक 2 के। अच्छा, मैं राउंड ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहा। हाँ, अब एक मिनट, एक कौन से लेट बनाना पड़ेगा हमें। कांस्टेंट है ना ये, कांस्टेंट तो होता नहीं है, लेट बनाते। सही है, लेट बनाया हमने। सही है, सही है, लेट बनाया, देखा। अब फंक्शन को हम राउंड ब्रेसेस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो कॉल रहेगा, हमें कॉल नहीं करना, हमें उसकी कंपैरिजन करनी है। यानी कि फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू डालना। सही है, हाँ नहीं, उसके अंदर डालना, कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कंपेयरिंग भी कर सकते हैं हम। सेम है क्यों नहीं, मैंने बोला रिटर्न टाइप से, रिटर्न टाइप से फर्क, टाइप से फर्क। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पैरामीटर नहीं है, सब कुछ है, उसमें भी पैरामीटर नहीं है। सही है, बाकी अंदर कुछ भी रिटर्न हो रहा हो, रिटर्न हो रही है उसकी टाइप। मैंने क्या बोला, टाइप का वो नहीं देखेगा, वो पूरा स्ट्रक्चर को देगा। पैरामीटर है कहीं नहीं है ना, तो उसने एरर नहीं दिया। सही है, अगर मैं पैरामीटर यहाँ पे डाल दूँ, हाँ तो सही है। अब मैं यहाँ पे, सही है, मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को बराबर कर दिया फंक्शन 2 के। और अब मैं फंक्शन 1 को करूँ कॉल। सही है, फंक्शन 1 को कॉल करूँ और प्रिंट करेगा मैं आउटपुट। एक देगा ना, दो क्यों देगा, उसके अंदर कर दिया ना, फंक्शन 1 को फंक्शन 2 कर दिया। एक मिनट है, अब तो ये नहीं, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने फंक्शन 1 को किसके बराबर किया, फंक्शन 2 कंसोल हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कंसोल में डाल। सही है, कंसोल में डाल देंगे, अब प्रिंट होगा। सही है, अब कंपाइल कराते हैं। सही है, इवेंट मैंने क्या बोला, ये टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, सारा आ गया, मैंने क्या बोला, उसकी टाइप, इसके अंदर जो टाइप हो रही है वही फंक्शन के अंदर टाइप कहलाई जाएगी ना। फंक्शन की टाइप तो वैसे फंक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर जो टाइप रिटर्न हो रही है वो उस फंक्शन की टाइप समझ रहे। सही है, तो नहीं होता ना, मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर फर्क पड़ेगा अगर इसके पैरामीटर हो, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो इसमें। सही है, तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। सही है, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी शायद बताया हुआ होगा, यहाँ पे भी हम जरा देख लेते हैं। Well, इसमें नहीं बताया हुआ। सही है, तो इस तरीके से हमने उसके अंदर फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू डाल दिया।
चलो अगर अब सही है, ये क्या हो गया, हमने असाइनमेंट भी कर ली। चलो अगर मैं इसको कंसोल पे ना कंपेयर करा तो सही है, पंक वन बराबर है पंक टू के, सही है, लेकिन इसने एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर टाइपिंग कर रहा है, देखा। ये ऊपर ही था, ये ना काम हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइपिंग नहीं दे रहा। चलो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइपिंग के थ्रू हो रहा है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइपिंग के थ्रू कंपेयर हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर कंपेयर करा रहे होते हैं तो वो स्ट्रक्चर टाइपिंग के थ्रू कंपेयर हो रहा था, कोई भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट या उसको हम असाइन करो, सही है। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के थ्रू कंपेयर हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सीधा फंक्शन बना हुआ है। रिटर्न टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर जो टाइप आ रही है ना, रिटर्न कुछ हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या है, पैरामीटर है उसके अंदर, नहीं है ना, इसमें भी पैरामीटर नहीं है, इसने भी यहाँ पे देख एरर नहीं दिया, सही है। और अब इसी एक पैरामीटर डाल दो मेरा। अब मैं इसको कंपाइल करूँ, फॉल्स दिया, एक मिनट, अब यहाँ उससे फर्क पड़ेगा, साइन और सर में सिंटेक्स अलग है ना उसका, सिंटेक्स अलग है, फर्क पड़ेगा। ये क्या, असाइनमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, इसमें फर्क पड़ेगा बट असाइनमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगर मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ, मैं ए में एक पैरामीटर डाल दिया मैंने, ए नंबर, सही है, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं ए को, एक मिनट, बी के अंदर डालना चाहिए, बी के अंदर डालना चाहिए, ए के अंदर नहीं, ताकि फर्क आए, क्योंकि ए के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो वो पूरी कर रहा है, सही है। अगर मैं इसको बी के अंदर डालूँ ना, ए के अंदर नहीं, बी के अंदर डालना, सही है। इसको बी के अंदर डालता हूँ, सही है, देखा एरर दी। हाँ वही ना, उसके अंदर नहीं है वो चीज़, सही है, तो उस वजह से क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि ए इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर एरर हो गया, सही है, स्ट्रक्चर एरर हो गया। अब मैं यहाँ पे वो बना दे, तेरा कॉपी करके बना दे। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ, हाँ नंबर मैंने डाल दिया, सही है, एरर चला गया, सही है, पास कर दिया, सही है। मैं एक और डाल देता हूँ, यहाँ पे error नहीं देगा, उसके अंदर अगर होगा ना तो इस हिसाब से उसको फिर कंपैरिजन नहीं होगी, सही है, इसमें क्या उसके अंदर साइन नहीं हो गया, हाँ दो आर्गुमेंट। इसका थोड़ा उस तरीके से यही है, इसमें भी होती है लेकिन ज़्यादा डीप थ्रू इसके अंदर स्ट्रक्चर टाइपिंग नहीं होती, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर टाइपिंग बेस है ना, वो है ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर बस, फंक्शन के अंदर इतनी ये कि थोड़ी बहुत है कि सब पता होना चाहिए, सही है, चैट जीपीटी बता रहा था मुझे, सही है, तो इसमें भी नहीं लिखा होता, चैट जीपीटी ने बताया था वैसे ही, ठीक है, थोड़ी पता होनी चाहिए दोनों का स्ट्रक्चर के, ये कि इसके असाइन कहा है ना, तो उसका स्ट्रक्चर के, इसका स्ट्रक्चर अगर उसके स्ट्रक्चर से मैच करेगा तो ये उसके अंदर असाइन हो जाएगा, सही है। कि अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे भले कितने भी हो, सही है, लेकिन यहाँ के अंदर अगर जो चीज़ यहाँ पे हुई ना वो यहाँ पे नहीं हुई, सही है, जिसको हम असाइन करें, फंक वन में हम क्या असाइन करें, जो चीज़ यहाँ पे हुई ना, अगर वो चीज़ यहाँ नहीं हुई तो एरर देगा, सही है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कंपेयर नहीं हुआ। अगर हुई तो एरर नहीं देगा, सही है, जो चीज यहाँ पे हुई, यहाँ पे क्या है, ए है, सही है, ए कहाँ है, यहाँ पे भी है, सही है, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सही है। लेकिन अब मैं हाँ, अब यहाँ पे मैं रखूँ, सही है, बी रख देता हूँ, बी, बी नंबर रख दिया, सही है, और अब मैं सी को रखूँ, सी भी मैंने रख दिया नंबर। अब एरर दे रहा बोल रहा है भाई सी तो उसके अंदर है ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर तो है नहीं, तो वहाँ पे सी भी डालना पड़ेगा, सही है, बी तक हमने यही छोड़ दिया, सही है, तो इस तरीके ये कि इसमें ज्यादा वो उस तरीके से होती नहीं है, जो ज्यादातर स्ट्रक्चर टाइपिंग होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ये ज्यादा होनी चाहिए, ये बनेगा। है, हाँ ये थोड़ी, ये सही से होने, सही है, ये कम नहीं होनी, ये सही होनी चाहिए, और ये पूरे होनी चाहिए उसके बाद। ये जो जो है ना, ये मतलब कि पहला इसमें असाइन करा रहे हैं हम, तो जो असाइन करा है ना, उसकी जो असाइन करा है ना, उसकी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, सही है, इस तरीके से, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है ना, सही है, कि मैं यहाँ से क्या करूँ, बी को हटा देता हूँ, सही है, यहाँ पे बी को हटा दिया मैंने, उसी तरीके से ना स्ट्रक्चर के थ्रू ही हो रहा है बस। हाँ उसके वही ना, स्ट्रक्चर के थ्रू ही हो रहे हैं ना, सही। इसमें क्या है, टाइप, ये जो अंदर काम हो रहा है वो टाइप टाइप टू की रिटर्न कर रहा है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो टाइप को नहीं देखता, वो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से हो गया, उसके पैरामीटर के थ्रू, सही है, ए है,
यहाँ पे कितने हैं, दो, उसके अंदर एक भी है, सही है, तो एरर दे रहा है, सही है, तो हम कंट्रोल Z कर देंगे, B भी आ गया, सही है। और अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊं, वैसे तो 18 ही देगा, सही, इसके अंदर वो कर दिया हमने, सही है, तरीके से होता था। ये कि इस पे ज्यादा उस तरीके से जेपीटी ने मुझे बताया था, तो मैंने करके दे दिया, सही है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर टाइपिंग हमारे पास वर्क करती है। हाँ बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, सही है, इस तरीके से उसके अंदर होती है। अब स्ट्रक्चर के थ्रू ही कर रहा है ना ये, बस उतना भर के बस स्ट्रक्चर के थ्रू ही कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर गिवन नहीं है, सही है, तो ज्यादा डीप में दिया, सही है, गिवन नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना वो। कौन सा ऑप्शन, मैंने खुद ही भेजा था, मुझे याद आई है, मैंने भेज दिया। ऑप्शनल प्रॉपर्टी कैसे आता है, मैंने ये बोला, ऑब्जेक्ट के अंदर। चल अभी कर, ऑब्जेक्ट में यह है, प्रॉपर टाइप ही मैच होगी, सही है। ये खाली वॉइड के होता है, अगर वॉइड में हम करें ना, अब वॉइड हो, एक फंक्शन की टाइप वॉइड हो और दूसरे फंक्शन कुछ भी हो, और अगर हम उनको एक दूसरे के इक्वल करें, एक दूसरे के इक्वल करें, तो वो हो जाते हैं। अगर एक फंक्शन की टाइप वॉइड हो और दूसरे फंक्शन की टाइप कोई सी भी हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, सही है, तो वो अगर उनको कंपेयर करें ना, तो वो कंपेयर हो जाते हैं, वो एक दूसरे में असाइन हो जाते हैं, सही है। वही तो ये है, तब भी नहीं देगा, उस तरीके से करेगा, बात तो वही आ रही है ना, बात तो वही आ रही है। मैं ऐसा कर देता हूँ, सही है, मैं फंक्शन टू लिखता हूँ, सही है, मैं फंक्शन टू लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन टू को मैं बराबर कर देता हूँ फंक्शन वन के। ठीक, अब यहाँ उसमें नंबर असाइन किया, वॉइड जो है, टाइप वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, बस वॉइड जो है ना, अगर वॉइड के अंदर असाइन करेंगे ना, वॉइड के अंदर हम कोई भी टाइप असाइन करते हैं वो चला लेगा, सही है। लेकिन अगर किसी टाइप वाले फंक्शन के अंदर कोई दूसरी टाइप का फंक्शन असाइन करेंगे, तो वो उसको असाइन नहीं करेगा, वो टाइप के स्ट्रक्चर को देगा। हाँ, देख, अगर किसी, अबे वॉइड वॉइड टाइप के अंदर एक वॉइड टाइप है जो कोई रिटर्न नहीं करती, सही है, उस वाले टाइप के अंदर हम कोई दूसरी टाइप का डेटा असाइन करेंगे ना, तो वो एरर नहीं देगा। लेकिन हम अगर हम कैसे वॉइड के बगैर वाली कोई दूसरी टाइप डाल देना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का है, कोई ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, नल, सही है, तो उसमें क्या करेगा, तो उसमें क्या करेगा, हाँ, जैसे कि अगर यहाँ जो यहाँ का स्ट्रिंग है तो मैचिंग करेगा, यहाँ हाँ, वॉइड है यहाँ स्ट्रिंग से मैच हाँ, तो मैच करेगा, करेगा। ये भूल जाऊंगा, इधर भी दिमाग में आता है। अगर वॉइड हो, तो वो किसी भी टाइप के फंक्शन को असाइन कर सकता है। अगर अगर किसी फंक्शन की टाइप वॉइड ना हो, तो वो अपनी रिटर्न टाइप अपने रिटर्न टाइप अपने फंक्शन की रिटर्न अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप के अलावा कोई टाइप का फंक्शन असाइन नहीं, रिटर्न टाइप के अलावा, सही है, अलावा कोई टाइप का फंक्शन फंक्शन असाइन नहीं करेगा अपनी टाइप के, मतलब कि दोनों टाइप की टाइप स्ट्रिंग है वो assign कर लेगा। लेकिन अगर एक टाइप की स्ट्रिंग हो और उसमें हम असाइन कर रहे हो वॉइड, तो असाइन नहीं होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन है वॉइड के नाम से, उसकी टाइप वॉइड है, अगर हम उसमें किसी भी टाइप की रिटर्न टाइप का फंक्शन डाल दें, तो वो असाइन होगा, कि जैसे ये फंक्शन टू की टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, नंबर है, तो इसमें क्या होगा, अगर नंबर वाली टाइप होगी तो असाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फंक्शन वन हो, फंक्शन वन की टाइप क्या है, वॉइड, हम हाँ, उसके साथ कोई सी भी हो जाएगी, सही है। मैं ऐसे ही समझ लीजिए दोनों आपस सेम हो जाएगा,
हाँ यहाँ फंक्शन पर के अगर अंदर। स्ट्रिंग है तो यहाँ भी string है। अगर हाँ यहाँ स्ट्रिंग है और यहाँ अगर स्ट्रिंग का एरे तो इधर होगा। अगर यहाँ वर्ड है, यहाँ पे बोले स्ट्रिंग का एरे वर्ड नंबर जो भी है सही ये है, होगा। सही है। चैट जीपीटी ने सही से बता दिया। सही है, तो यहाँ पे भी उसने मुझे एरर दे दिया। चैट जीपीटी ने बता दिया मुझे। जीपीटी सही है, तो ये भी हमारे पास अब हो गया पूरा। सही है, ये भी है चला के फिर वाले उठ गए। अब मैंने इतने देखे, ये मैं बैठा हुआ ना अभी एक चीज देख रहा था। अब वो बोला इस तरीके का, मैं क्यों करूँ, उसका आसान तरीका मेरे पास है। सही है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर टाइपिंग भी हो गई। सही है, सही है। अब आ जाते हैं किस पे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, बस एक सिंपल ऑब्जेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, जैसे लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप होता है ना, लूप के अंदर लूप, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, कि जैसे अभी मैंने क्या बोला था, लूप के अंदर लूप होता है ना, वो नेस्टेड लूप होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। बस क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। सही है, तो मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। सही है, एक नई फाइल बनाता हूँ उसके लिए। सही है, ये एरर कहाँ पे दे रहा है। हाँ क्या, अबे ये अबे तो छोटा दिन तो ना बड़ी पेपर है तो सही है। अब अगली फाइल बनाते हैं। सही है, अगली अगली फाइल रखते हैं ताकि डेटा मेंटेन रहे। सही है, अब बना देते हैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 03 और अब यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 03.ts के नाम से। यहाँ पे क्या देखना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का है। सही है, अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बना लेगा, बना। सही है, एक बात इजी है। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सही है, लेट, मैंने लिख दिया पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट। सही है, अब मुझे इसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है। पता है क्या करूंगा, एरे बनाया था, एरे भी हमने बना लिया था। अब ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या। हाँ उसका ये देखना कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। सही है, ये आइए चाइल्ड, चाइल्ड ऑब्जेक्ट करते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बस ऐसे ही ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिया। सही है, ये पेरेंट ये चाहिए। हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये करेंगे तो इसका हाँ, क्लोजेस्ट वाला काम होगा। नहीं नहीं क्लोजर नहीं होता ये। अबे बस ये प्रॉपर्टी मेथड ही है, देख प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू ये। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड क्या है की है, देख कुछ भी दे दो, स्ट्रिंग भी दे दो। क्या किसको, अबे ये उसका स्कोप नहीं है, ये उसके लिए उसमें उस तरीके का ना समझ इसको भाई। ये क्या है, इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाने की बात है बस, वो उस पे नहीं, क्लोजर्स पे नहीं जा। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था हम किसी भी तरीके का डेटा रख सकते हैं। मैंने बताया था ना, हम उसमें बूलियन वैल्यू भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, एरे भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, और नल भी रख सकते हैं। किसी भी टाइप की डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू हो, ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख सकते हैं और एरे के अंदर भी रख सकते हैं। मैंने बताया था ना, एरे के अंदर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख सकते हैं, और फंक्शन के अंदर भी हम रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू रखनी हो रख सकते हैं ना। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, लेकिन फंक्शन की टाइप प्रॉपरली ऑब्जेक्ट नहीं होती। इसकी डिटेल हम जब फंक्शन आएगा ना तब उसको देखेंगे। फंक्शन की, फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन एक भी आप पे उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हो, तब देखेंगे जब वो ऑब्जेक्ट आएगी। सही, अभी क्या देख रहे हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। क्या, कौन, फंक्शन को रिटर्न, फंक्शन बना लेते हैं। डिफाइन ही दिया था ना, उसकी टाइप बताई थी कि टाइप जो भी रिटर्न होगी ना उसके अंदर वही देगा, फंक्शन नहीं देगा। जो भी object
वो उस मेथड के अंदर जो भी रिटर्न होगा सही भाई। पहले नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख ले क्या है, सीधा सीधा। अच्छा यहाँ पे है, अबे तो कॉलन तो आता है ना, कोई भी की और वैल्यू बनाते तो कॉलन तो आता है ना। वो अबे तो यहाँ पे तो की और वैल्यू ही हो गई ना, की और वैल्यू ही हो गई यहाँ पे, तो ये की हो गई है वैल्यू हो गई। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं हम। हाँ हाँ ऐसे बने। अच्छा ये बता मुझे, ये एरर क्यों दे रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट एरर क्यों आ रहा है। मेरा मेरा तो वही का पता लग गया। नहीं देख देख। कॉमन ही अबे चुप करा करो यार। कॉमन ही रहा है। नहीं बोलो तुम नहीं कभी। मैं देख रहा था उसी को। सही है देख, अब इसको मैं, चल इसको मैं नाम पेरेंट देता हूँ, सही है। या पेरेंट वाले हेलो डाल दिया, और इसका भी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, सही है, बस ये है। अंदर में कौन हाँ उसके अंदर और ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, सही है, ये होता है बस। हाँ आ जाते हैं, काम पड़ जाता है। ठीक है, इसके अंदर काम वैसे अभी तक कुछ ज्यादा मैंने किया तो नहीं। कभी कभार पड़ सकता है, सही है, तो इस तरीके से ये बस ऑब्जेक्ट इतना ही है। हाँ देखना है आपको। हाँ क्लास के बाद पूछना और किस तरीके से करें, सही है। क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, सही है। जाहिर है तकरीबन काम तो तुम्हें खुद बैठ के करना पड़ेगा ना। ये देख यहाँ पे बुक है, ऑथर कौन है, दिया खान, सही है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट, सही है। इस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि हाँ बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट। अब हम फंक्शन को दोबारा ले लें, सही है। देख रहा है इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी टाइप आ गई, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बोला था हम कोई से भी डे टाइप का डेटा डाल सकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, हमने एरे भी डाल सकते हैं। मैं एरे डाल देता हूँ, मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर मैं दे देता हूँ एरे डाल दिया मैंने, मैथ, मैथ दे दी, सही है, और इंग्लिश दे दिया, सही है, एरे भी आ गया। क्यों दे रहा है एरर, सब्जेक्ट एरर क्यों दे रहा है, सब्जेक्ट पे एरर क्यों आ रहा है, चुप हो जाए भाई। हाँ क्या नहीं डालेगा, कोमल आदमी डालना होता है, सही है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। अब अच्छी हुआ यार, देखा कैसे चल रहा होगा, पंजाबी तो कर बैठे, सही है। अब मुझे है ना, अब मैं जाता हूँ, मैं ना चाइल्ड के अंदर जो नाम है ना मुझे वो कॉल कराना है, सही है। चाइल्ड के अंदर जो नाम है, सही है। मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉल चाइल्ड नेम। चुप करना, वो चुप करके फंक्शन और कर ले मेरे से। सही है। क्यों दे रहा है एरर, सर क्यों दे रहा है एरर। हाँ इतनी बार बोलती है। यहीं पे अब इतनी बार बोलते हो, बोलो चुप करो यार। मेल भी नहीं हुई। अबे मैंने कोमा डाला है, मैंने कोमा डाला है, इसलिए बोल दिया, मैं उसके चक्कर में बिठा रहा हूँ, ये बोले जा रहा है। चल सही है, अभी मैंने एक और चीज बताई थी ना, इसलिए बोलता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, क्या करा था, कुछ भी नेम कराना है तो मैं कैसे करूंगा, दिस, याद कर दिस लिखते हैं ना, याद है ना, दिस। अब देख चाइल्ड हो गया, दिस किसको रेफरेंस रिप्रेजेंट करना है, दिस यानी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, दिस यानी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उस पे भी है, अब उस पे भी डॉट लगाएंगे, नाम चाहिए नाम डाल दिया, सही है, सही है। और अब हम इसको कॉल कराते हैं, कैसे करेंगे, पेरेंट, पेरेंट ओबीजे डॉट, अच्छा अक्षर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, चुप करवा दो। ऑब्जेक्ट तो है ये, और उसके अलावा क्या है, नहीं लोग कहाँ से आई है, लोग का तो हाँ नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो है, उसके अलावा और क्या कहेंगे, सोच सोच, तेरे सामने भी लिखा हुआ है। हाँ और ये, अबे मैथड है ये प्रॉपर्टी, और ये मैथड, प्रॉपर्टी का मैथड नहीं है, फंक्शन का।
ऑब्जेक्ट का मेथड। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी और मेथड। मेथड ना, मेथड कहलाता है। साबे इसी इसको और है। अच्छा, इसको क्या एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? हाँ, किसी को पहचान नहीं होती। सही है। अब मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, सही है। चल अब यहाँ पे है चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट क्या है, कॉल चाइल्ड नेम। कॉल करा दिया, सही है, तो वो हमें कंसोल डॉट ला के दे देगा। मैं यहाँ पे अब फाइल से तो बाहर आऊँ, डी ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 03, और अब क्या करना है, TSP काम करते हैं। मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, एडिटिंग करेंगे अभी, टाइम नहीं। बस हम आए नहीं। शाम वाले ग्रुप में डाल देंगे। अबे वो सारी सही है, तो उसने चाइल्ड दे दिया। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, अच्छा बताएगा। मैंने इसको कंसोल कराया तो ये क्या रिटर्न करेगा, वो तो कंसोल रिटर्न क्या करेगा। चुप करो यार, दोनों में से कोई भी बोला ना बाहर निकाल दूंगा। बाल पकड़ के वो भी कीजिए, बोलना नहीं क्या रिटर्न करेगा। चाइल्ड तो हम कॉल करा है ना कंसोल के थ्रू, फंक्शन ये मेथड रिटर्न क्या करेगा। अभी यही बताया, अभी यही बताया, अभी यही बताया। याद कर याद, देख लो। अब यही बताया। मेरे अभी अभी मोहित से पूछा, मुझे अपन ने जो फंक्शन किया था, ऐसे फंक्शन फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो फंक्शन और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जाएंगे तो मैंने पॉइंट पिछली करेंगे। बार बताया था ना, क्या कोई फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करता तो वो रिटर्न क्या करता है, डिफाइन करता है। समझा। चलो अब ये बता, इस फंक्शन की टाइप क्या होगी। चलो अब ये बता, इस फंक्शन की टाइप क्या होगी। बेटा चुप कर जा, तेरे ऊपर ही ना आ जाएंगे। अब क्या देगा, टाइम ऑफ क्या देगा, क्या देगा। इसकी टाइप क्या देगा, ऑब्जेक्ट की टाइप मैं नहीं बोला, इस मेथड की टाइप क्या देगा। नहीं, ये मेथड बनाया ना हमने, फंक्शन बनाया, क्या टाइप होगी, क्या टाइप होगी। नहीं, वॉइड हम क्यों लगाते हैं। हाय हाय। हाँ, अबे इधर ये तो सो जल्दी कर दे, टाइम में कर जाएंगे। क्या जल्दी तो एकदम बात रिकॉर्डिंग